हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी क्लब में। एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में पार्ट 1 में आपने देखा था डायरेक्शन टेस्ट हमने स्टार्ट किया था, एक दो क्वेश्चन भी हमने किए थे। और रीजनिंग को हमें ऐसे बनाना है कि 80% रीजनिंग को हम ओरली सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी रह रहा है वीडियोज पे, आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चैनल को शेयर भी कर रहे हैं। फिर भी आप एक बार थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और शेयर कीजिए वीडियोज को। ठीक है, चैनल पे और भी सारे सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो मैं 80% रीजनिंग को आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो 80% रीजनिंग को मैं आपको बताऊंगा कि ओरली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो डायरेक्शन टेस्ट में मैंने आपको बताया था, डायरेक्शंस के बारे में बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया था, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी उसमें। ठीक है, तो उसके आगे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, वो क्वेश्चन आपको ठीक है मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए था। उसी के टाइप 1 का एक क्वेश्चन एक और करते हैं, उससे देखते हैं चीज़ों को आगे की कैसे क्या है क्या नहीं है। तो टॉपिक चल रहा था आपका डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण, और उसमें ये क्लास 2 है, उसकी सेकंड क्लास है डायरेक्शन टेस्ट की। क्लास 1 जिन्होंने नहीं देखी वो पहले क्लास 1 देख लें, फिर सेकंड स्टार्ट करें। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन करते हैं एक पहले। देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। कुछ देर बाद वह पूर्व में मुड़ता है और कुछ दूरी चलकर अपने दक्षिणावर्त मुड़ता है और कुछ दूरी चलकर रुक जाता है, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपको मैं जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में एक क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, ये टाइप 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप 1 ही अभी चल रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी हम दूरी की चर्चा नहीं करेंगे, केवल दूरी की नहीं दिशा की चर्चा होगी। अभी मैंने आपको बताया था अगर समान दूरी ना चलने को कहा जाए तो हमेशा आपको समान दूरी लेके चलनी है। ठीक है, तो जहां से वो चलता है उसे मूल स्थान या प्रारंभिक स्थान कहते हैं, जहां पर जाके वो रुकता है उसे अंतिम स्थान कहा जाता है। ठीक है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में हम कह सकते हैं। तो कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर मैं पार्ट 1 लिखूं इसका, इसके बाद वो क्या क्या पूछ सकता है। पहला पार्ट, उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, वह अपने प्रारंभिक या मूल स्थान या इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है आपसे, उसके अंतिम स्थान से, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। मैं एक ही क्वेश्चन में सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। उसके अंतिम स्थान से मूल स्थान किस दिशा में है। और लास्ट पार्ट दिशा पर बेस्ड क्या हो सकता है, फोर्थ पार्ट, वह अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है, वह अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जनरली आपसे, चारों टाइप के क्वेश्चन आपको करने। देखिए मैं ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ।
सिंपल सा लॉजिक, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है, जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो हमेशा एक बार दिशा जरूर बना लिया करें। साइड में मैंने आपको बोला था दिशा हमेशा कॉर्नर पे आपकी बनी रहनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे छोटी सी दिशा बना के बता देता हूँ, ये ईस्ट यानी कि पूर्व, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और ये साउथ दक्षिण। ठीक है, 4 दिशाएं। रीजनिंग का एक सिंपल सा लॉजिक है कि पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ना है, 1 to 1 लाइन पढ़ना है और उसके हिसाब से चलते जाना है। सबसे पहले उसने कहा दक्षिण में, ओरली क्वेश्चन करते हैं बिना पेन पेपर के, दक्षिण में जाता है। ठीक है, दक्षिण में गया। इसके बाद पूरब जो मुड़ता है वो किधर मुड़ जाएगा, दक्षिण में आके पूरब में मुड़ जाएगा। ठीक है, पूरब में मुड़ा। उसके बाद किधर मुड़ना है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज यानी कि दाईं ओर, और क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी ऐसे घूमती है। तो सिंपल सा एक लाइन अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं छोटी सी लाइन बना देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये था, उसका इनिशियल पॉइंट जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, मूल बिंदु यहाँ से उसने चलना शुरू किया दक्षिण में, पूर्व में मुड़ गया और लास्ट में दक्षिणावर्त घूमा। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और यहाँ पर जाके पहुंच गया। 3 ही बार चला है। दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर मुड़ा है, कुछ दूरी चलकर दक्षिणावर्त मुड़ता है और कुछ दूरी चलकर रुक जाता है। ये पार्ट आ गया। ये हमारा फाइनल पॉइंट है यानी कि अंतिम बिंदु है। ठीक है, इतना बनाना चाहो बना सकते हो, वरना माइंड में भी सेट कर सकते हो डायग्राम। पहले पार्ट का आंसर करते हैं। उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, मैंने कल ही आपको बताया था। अगर आप दक्षिण की ओर चलना शुरू कर रहे हैं तो किस दिशा से, अपने अपोजिट यानी कि दक्षिण में स्टार्ट कर रहे हैं तो किस दिशा से चलना शुरू कर रहे हैं, उत्तर में। अगर आप पूर्व की ओर चल रहे हैं तो किधर से चलना शुरू करते हैं, पश्चिम से। अगर पश्चिम की ओर चल रहे हैं तो किधर से चलना शुरू करते हैं, पूर्व से। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, उसने बोला है कि दक्षिण की ओर चलना शुरू किया तो किधर से, यहाँ पे खड़े होकर अगर देखें तो किधर से चलना शुरू किया है, उत्तर से। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, उत्तर। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ खड़े होकर देख सकते हो उसने किस दिशा से चलना शुरू किया। किस दिशा से चलना शुरू किया, दक्षिण में चलना शुरू किया, उत्तर से। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। ये जो एरो है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रहा है मेरा। दूसरा है वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। तो वह अपने मूल स्थान से, मैंने आपको कल बताया था, जहां से लग जाता है वहां से खड़े होकर देखते हैं। कहां से खड़े होकर देखते हैं, मूल स्थान से किस दिशा में है। तो ये मूल स्थान से किस दिशा में, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ये कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। पहले ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका नाम लिखते हैं, तो दक्षिण पूर्व। थर्ड पार्ट है उसके अंतिम स्थान से मूल स्थान किधर, अंतिम स्थान से, यहां से खड़े होकर इधर देखना है तो अंतिम स्थान से मूल स्थान, ये थर्ड पार्ट का आंसर है हमारा। ये दिशा कौन सी होती है, तो ये वाली दिशा हो जाएगी हमारी। पहले किसका नाम लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन का, तो उत्तर और पश्चिम। थर्ड पार्ट का आंसर है हमारा उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं। आपको तो केवल करना है कि 1 to 1 लाइन पढ़ के या तो दिमाग में सेट कर लो, अगर एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो किस दिशा में मुख करके खड़ा है, दक्षिण दिशा में, क्योंकि लास्ट में उसका मुख ही दक्षिण में है। ये वाला जो एरो है वो दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है और ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, टाइप 1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। हर एक टाइप के मैं कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको क्लास में बताऊंगा और लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में प्रत्येक टॉपिक में 30 क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे और मैथ में प्रत्येक टॉपिक के लास्ट में 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, और 80% रीजनिंग आपको ओरली सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में कि आप बहुत ज्यादा बैठकर पेन पेपर से सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को। कम से कम चीजों में काम चलाना सीखना है, ध्यान रखिएगा। और सफलता का मूल मंत्र एक ही है, मेहनत। अगर आप लोग मेहनत नहीं कर सकते तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए। फिर पढ़ना है तो मेहनत शुरू करिए, लेजीपन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके क्वेश्चन को इस बार दूंगा। क्वेश्चन क्या है इस बार समझना बात को। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम केवल सिंपल दिशाओं की बात कर रहे हैं और वो भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अभी कोई एंगल नहीं लिया गया, ना 45 डिग्री ना 30 डिग्री, कोई एंगल नहीं लिया गया है। केवल दाएं बाएं मोड़ने को जब भी बोलेगा तो कितने डिग्री पे मोड़ेंगे, अपनी दिशा से 90 डिग्री पे मोड़ा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। पूर्वाहन के समय, अब देखिए होता क्या है, 2 टॉपिक होते हैं इसमें, 2 टर्म होते हैं, पूर्वाहन और अपराहन। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी रहती है, लैंग्वेज आपको पता रहनी चाहिए कि लैंग्वेज में होता क्या है। पूर्वाहन पूरब,
सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब से सूर्य का निकलता है यानी कि ईस्ट से निकलता है, तो ये कौन सा टाइम है हमारा, AM सुबह का। और अपराह्न क्या होता है, जहां पे सूर्य छिपता है यानी कि शाम का समय, जिसे हम कहते हैं PM। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन की फुल फॉर्म है AM और PM की, जो आप लिखते हैं जनरली पता नहीं होती हैं, नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, ठीक है, किससे देखी जाती है, ग्रीनविच रेखा से हमारा समय देखा जाता है, वहीं से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पूर्वाहन, पूर्व याद करने का सिंपल सा मेथड AM, और अपराह्न मतलब शाम यानी कि इवनिंग का टाइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पूर्वाहन के समय राजेश, पूर्वाहन के समय राजेश दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व जानते हो ना, साउथ वेस्ट या ईस्ट, ईस्ट क्योंकि पूर्व मतलब ईस्ट, तो पूर्वाहन के समय राजेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है। उसी दिशा में, उसी दिशा में वह चलना शुरू करता है। काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, अभी थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, टॉपिक का स्टार्टिंग है बिल्कुल। पूर्वाहन के समय राजेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, उसी दिशा में वह चलना शुरू करता है। कुछ देर चलने के बाद, कुछ देर चलने के बाद, कुछ देर चलने के बाद वह वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त यानी कि बाएं, वह वामावर्त घूमता है और अंत में कुछ दूरी चलने के बाद पुनः वामावर्त घूमता है, पुनः वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और चलकर रुक जाता है। तो अब वैसे तो एग्जाम में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट यहाँ पे हम क्या है कि एक ही क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला पार्ट वही होते हैं जो मैंने अभी आपको लिखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पिछले क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, मैं पूरे पार्ट नहीं लिख रहा हूँ। पहला पार्ट, उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था। दूसरा पार्ट, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तीसरा पार्ट, उसके अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। और लास्ट पार्ट, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो ये चार पार्ट है पिछले वाले क्वेश्चन के, जो कि आपको सॉल्व करना है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चाहिए। पूर्वाहन के समय राजेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। दक्षिण पूर्व मैंने आपको बोला, दिशा बना लिया करो जिन लोगों को याद नहीं है। जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो लिख लिया करें। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण पूर्व ये है। तो जिस दिशा में चलना शुरू करना है उस दिशा में चलना शुरू कर लीजिए। जब भी ऐसी दिशाएं हो जो उप दिशाएं हो यानी कि सब डायरेक्शन हो, तो ऐसे बना लिया करो, वहां से चलना शुरू कर दिया करो। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, उसी दिशा में चलना शुरू करता है, उसी दिशा में हमने चला दिया। कुछ देर चलने के बाद वह वामावर्त घूमता है। वामावर्त मतलब जानते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने बोला था जब भी केवल वामावर्त या दक्षिणावर्त बोलेगा, नहीं बाएं दाएं बोलेगा, तो कितने डिग्री पे मुड़ेंगे, 90 डिग्री पे, बिना कुछ सोचे समझे। 90 डिग्री पे अपनी दिशा से वामावर्त तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही तो मुड़ोगे। ठीक है, इधर से कितना, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, अपनी दिशा से कितना, 90 डिग्री एंगल पे मोड़ा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बोला समान दूरी चलानी होती है, तो समान दूरी चला रही हमने, इस लाइन पर था इसी लाइन पर आ जाएगा वो बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, वामावर्त घूमता है और अंत में कुछ दूरी चलने के बाद वह पुनः वामावर्त घूमता है और चलकर रुक जाता है। यानी कि एक बार फिर से वामावर्त घूमना है, किस दिशा से, अपनी दिशा से। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलेगा तो ऐसे ही जाएगा, और अपनी दिशा से कैसे जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा, तो वो यहीं पहुंच पाएगा।
ठीक है। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल आपस में बराबर रहेंगे और ये भी लाइन, कारण उसका ये है प्रत्येक जोड़ी समान चला रही है। ये उसका था इनिशियल पॉइंट और ये उसका कौन सा था, फाइनल पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु था और ये प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु था, पहला पार्ट। उसने किस दिशा से चलना शुरू किया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर उसने साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में अगर चलना शुरू किया है तो किस दिशा से, मैंने आपको बताया जस्ट उसके अपोजिट, यानी कौन सी दिशा से, यहाँ खड़े होकर देखो तो इधर कौन सी दिशा दिखेगी, ये वाली कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारा क्या, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इधर दिख नहीं रहा होगा शायद, तो उत्तर और पश्चिम, ये पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट क्या था, वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान से, तो यहां से खड़े होकर देखेंगे तो ये दिशा जो दिखती है, मैंने आपको बोला था अगर 1 डिग्री भी इधर मुड़ गए ना तो फिर उस दिशा में पहुंच गए। ठीक है, तो ये दिशा जो होती है, ये सेकंड पार्ट का आंसर बता रहा है हमारा ये वाला एरो जो है, तो ये जो एरो बता रहा है कि वो किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यही बोला गया। ठीक है, तो ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर और पूर्व। ठीक है, थर्ड पार्ट बोला गया है उसके अंतिम स्थान से, तो अंतिम स्थान से वह किस दिशा की ओर है, तो अंतिम स्थान से देखोगे तो ये वाली दिशा है और ये वाली दिशा कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। लास्ट पार्ट, वह अब किस दिशा की ओर देख रहा है, तो लास्ट में जब मुड़ा था तो अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, तो ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर और पश्चिम। तो ये हमारे हर एक पार्ट का आंसर है, जिसमें आपको मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन बताए, एक सिंपल डायरेक्शन में और एक जो हमारी सब डायरेक्शन होती है, यानी उप दिशाएं होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। हर एक क्वेश्चन का यही हाल है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, उसका आपके पास अगर पेन है तो डायग्राम बनाते जाइए, वरना थोड़ा सा इमेजिन करिए कि डायग्राम के बिना भी आप इमेजिन करके चीजों को बना सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स तभी आप ओरली सॉल्व भी कर पाएंगे जब चीजें थोड़ा सा इमेजिनरी चलेंगी, माइंड में चीजें आकृति सेट होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन थे जिनमें मैंने आपको सिंपल दिशाओं की चर्चा की थी, अभी तक कोई एंगल की चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, टाइप 2 की बात करते हैं। देखिए, टाइप 2 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इस बार के जो क्वेश्चंस थे, इस बार के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था कि स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि हम किस दिशा की ओर चलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन टाइप 2 में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस मिलते चले जाते हैं, जिनमें हम काफी मेहनत करके क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सीख पाए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर से वही बात कि ओरली सॉल्व कर सकते हैं 80% रेंज में। टाइप 2 यहाँ पे लिख लेना, लिखना चाहो तो, जब प्रारंभिक दिशा ना दे के अंतिम दिशा दे रखी हो। अंतिम दिशा का सेंस मैं भी बता रहा हूं, अंतिम दिशा दे रखी हो, इसका मतलब क्या है, देखो समझना। मैंने कहा एक व्यक्ति है, कहीं खड़ा हुआ है, किसी दिशा में चलना शुरू कर दिया, हमें नहीं पता कि वो किस दिशा में चलना शुरू कर रहा है, लेकिन चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और फिर अपने स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो जाना चाहता था। जहां पर वो जाना चाहता था वहां पहुंचने के बाद उसे पता लगा कि अब वो किस दिशा में है, जैसे पूरब में है, पश्चिम में, तो लास्ट की दिशा दे रखी है, पहली दिशा नहीं दी है, तो प्रॉब्लम है इसमें। तो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, देखो एक समझो, एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति है, किसी भी दिशा में चलना शुरू कर रहा है। एक क्वेश्चन लिखता हूं, राकेश किसी दिशा की ओर चलना शुरू करता है, पता नहीं कौन सी दिशा है, किसी दिशा की ओर चलना शुरू करता है। पिछले वाले क्वेश्चन में इतना डिफरेंस पता चल गया होगा, उसमें क्या था कि बताई गई थी कि इस दिशा में चलना शुरू किया है। राकेश किसी दिशा की ओर चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वह वामावर्त घूमता है या बाएं घूमता है, ऐसा भी कह सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और दूरी चलने के बाद रुक जाता है, कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाता है और
वह देखता है कि अब उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, राकेश किसी दिशा की ओर चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वह वामावर्त घूमता है, और कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाता है और वह देखता है कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो सबसे मेन जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये है, तो उसने किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था? उसने किस दिशा, मैं इस बार चेंज कर रहा हूं फर्स्ट बार, किस दिशा की ओर चलना शुरू किया? ठीक है, और बाकी के पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में लिखता हूं, उसने किस दिशा से चलना शुरू किया। दोनों क्वेश्चन में चेंज है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होता है लैंग्वेज में बस। उसने किस दिशा से चलना शुरू किया, तो अलग अलग चीजें हैं दोनों क्वेश्चंस में। बाकी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप पीछे से आए। आप क्या करिए, किसी भी दिशा में जहां मन करे आप वहां चलाना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूं इस टाइप का, उस तरीके से आप देखिएगा क्वेश्चन। देखिए राकेश किसी दिशा की ओर चलना शुरू करता है, हमें नहीं पता किस दिशा की ओर चलना शुरू किया है, ये नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीके से। हमने क्या किया, अपनी तरफ से किसी भी दिशा में मान लिया कि वो किसी भी दिशा की ओर चलना शुरू कर रहा था, तो हमने मान लिया कि वो इधर चलता है। ठीक है, चल गया, चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वह वामावर्त घूमता है, तो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर घूमा होगा। उसके बाद उसने बोला है और कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाता है, रुक गया। वह देखता है कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। अच्छा, हमने जो डायग्राम बनाया उसमें उसका मुख किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर। जो दिशाएं होती हैं आपको पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। उसका मुख आया है पूर्व दिशा में, आना किधर चाहिए था? उत्तर में। आना किधर चाहिए था? उत्तर में। अब एक बात बताओ, हम पूरब की ओर आए हैं, उत्तर में हमें जाना है, तो कितना घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री तो घूमना पड़ेगा भाई। उत्तर में हमारा मुख होना चाहिए था, लेकिन आया है पूरब में, तो हमें 90 डिग्री इधर घूमना पड़ेगा। तो पूरब से जब आप उत्तर की ओर 90 डिग्री घूमेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर दिशा में आपका मुख हो जाएगा। लेकिन जब आपने इस दिशा को इतना 90 डिग्री घुमाया, तो ये भी तो 90 डिग्री घूमेगी। तो हमने शुरू किया था दक्षिण में चलाना, लेकिन इसे जब 90 डिग्री घुमाओगे तो कौन सी वाली दिशा मिलेगी? पूरब। कौन सी वाली दिशा मिलेगी? पूरब ना। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, जब हमने इस दिशा को घुमा लिया और उस दिशा को भी घुमा लिया, तो आंसर जो दक्षिण आना चाहिए तो वो दक्षिण नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसे भी 90 डिग्री घुमाया। यानी कि पूरा ये जो डायग्राम है, कॉपी घुमा के देख सकते हैं, अपनी कॉपी को घुमा सकते हैं। ऐसे बोर्ड को घुमाया नहीं जा सकता, तो कॉपी को घुमा कर देख लीजिएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमने दक्षिण में चलना शुरू किया था, लेकिन चलना किधर चाहिए था? पूरब की ओर। तो आंसर जो रहेगा पहले पार्ट का, वो क्या रहेगा हमारा? पूरब। यानी क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो किस दिशा में चलना शुरू किया था? पूरब में, तब जाके वो उत्तर में हो पाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, किस दिशा से चलना शुरू किया था। अब एक बात बताइए, पूरब में आप जाएंगे तो उसके अपोजिट दिशा से चलना शुरू करेंगे, तो किस से चलना शुरू करेंगे आप? पश्चिम से। तो दोनों पार्ट के आंसर हमने देखे, फर्स्ट और सेकंड। ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा फेमस है और पूछे जा रहे हैं। हर एक एग्जाम पे यही हाल है, जब अंतिम दिशा दे रखी हो, पहली ना दे रखी हो। करने का प्रोसीजर क्या है? किसी भी दिशा में अपने मन से, जैसा मन करे, अपने मन के अनुसार ही काम करना चाहिए। अपने मन से आपको जिस दिशा में चलना शुरू करना है, आप चलना शुरू कर दीजिए। लास्ट में जो दिशा आई है उसे उस दिशा में घुमा दीजिए जितना वो बोला गया है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। मैंने आपको बोला था प्रत्येक टाइप के हम 2 क्वेश्चन किया करेंगे, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लास्ट में हम सॉल्व करेंगे जब हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, और रीजनिंग ही सबसे आसान है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जीएस का कोई भरोसा नहीं रहता है। मैथ और रीजनिंग आसान है इसलिए ज्यादा स्कोरिंग रहता है, मैथ थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ वो भी नहीं है, अगर आने लगती चीजें तो आसान होती हैं, जो चीजें आती नहीं है वो हमारे लिए टफ होती है। जैसे अनपढ़ व्यक्ति को आप जब हिंदी भी पढ़ाओगे तो उसे वो भी टफ लगेगी। ठीक है, तो मैथ जब आने लगती है तो मैथ का मतलब ही मैजिक होता है, तो रीजनिंग का मतलब लॉजिक होता है, जैसे मैथ का मतलब मैजिक।
तो रीजनिंग का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस्ड लिखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, राम किसी ओर चलना शुरू करे, किसी ओर चलना शुरू करता है, कुछ देर बाद वह दाएं मुड़ता है, अंत में एक बार उन्हें अपने दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ता है। तो अब राम को पता चलता है कि उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। तो मैंने कहा था रीजनिंग में गागर में सागर का मतलब ये है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा और एक क्वेश्चन के मैं कई पार्ट पूछ सकता हूँ, जो कि एग्जाम में केवल आपसे एक पार्ट पूछा जाता है, सिंगल पार्ट। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपसे कई पार्ट पूछ सकता हूँ। जैसे तो पहला पार्ट, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, वो भी पता होना चाहिए किस दिशा में चलने की शुरुआत की थी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा, उसने किस दिशा से चलना शुरू किया, दोनों में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होता है, ठीक है, माइनर चेंज है दोनों में। सॉरी। थर्ड पार्ट है, मूल स्थान से, मैंने बोला था कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पार्ट में, मैंने फर्स्ट दो क्वेश्चन आपको बताए थे। मूल स्थान से अंतिम स्थान की दिशा क्या है, अंतिम स्थान की दिशा क्या है। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अंतिम स्थान से मूल स्थान की दिशा क्या है, या किस दिशा से चलना शुरू किया, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। राम किसी ओर चलना शुरू करता है, पता नहीं किस ओर चलना शुरू किया, जहां आपका मन करे वहां चलाना शुरू कर दो। पिछली बार हमने दक्षिण में चलाना, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने अब की बार उत्तर में चलाना शुरू कर लिया, अपने मन से कहीं भी चलाना शुरू करिए। मन की सुना करें हमेशा, मन जो कहे, अगर मन कहे पढ़ना है तो पूर्ण रूप से पढ़िए, जब मन कहे नहीं पढ़ना मत पढ़िए, जब तक मत पढ़िए जब तक मन ना करे। कुछ लोगों का मन ही नहीं करता तो उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता, ठीक है। मन तभी करेगा जब आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो पढ़ने का। राम किसी ओर चलना शुरू करता है, कुछ देर बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाएं मुड़ेंगे तो मतलब क्लॉकवाइज में, तो इधर मोड़ देंगे। अंत में एक बार पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो मतलब फिर से क्लॉकवाइज। तो ठीक है, फिर से हमने क्लॉकवाइज मोड़ दिया। तो अब राम को पता चलता है उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम में आना चाहिए था। मैं दिशा बना के बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, दिशा हम यहाँ बना लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। दिशा आनी चाहिए थी कौन सा, उसका मुख किधर आना चाहिए था, पश्चिम में, लेकिन आया किधर, दक्षिण में तो आया। अब होना चाहिए था पश्चिम में, तो दक्षिण से पश्चिम में जाने के लिए आपको कैसे घूमना पड़ेगा, इधर। पिछली बार उधर घूमे थे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। कितने डिग्री घूमना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम में होना चाहिए था उसका मुख। तो पूरा जो ये है, या तो कॉपी पर घुमा के देख लीजिए ऐसे, या कॉपी अगर नहीं घुमाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जिस दिशा में हमने चलना शुरू किया उससे क्लॉकवाइज कितने डिग्री मुड़ना पड़ेगा, 90 डिग्री। हमने चलना शुरू किया था किधर, उत्तर, तो उत्तर को 90 डिग्री जब आप इधर मोड़ोगे तो कौन सी दिशा में आ जाओगे, पूरब में। तो पहले पार्ट का जो आंसर आएगा, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो पूरब दिशा में। किस दिशा से चलना शुरू किया था, तो उसका जस्ट पश्चिम दिशा से। मूल स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है, तो मूल स्थान से, जब आप मूल स्थान को देखेंगे तो मूल स्थान कौन सा है हमारा, ये, ठीक है, और अंतिम स्थान है ये। पहले इसी में देख लेते हैं, तो मूल स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है,
ठीक है। ये कौन सी वाली दिशा है कि पूरब, लेकिन पूरब नहीं करना है, उसे भी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री। तो पूरब से जब आप 90 डिग्री घूमेंगे तो इस वाले एरो को यहाँ पर घुमाएंगे क्योंकि पूरा ही डायग्राम 90 डिग्री घूमने वाला है। तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण। तो ये हमारे आंसर है पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी कुछ टाइप के क्वेश्चन और इसमें बचे हुए जिनमें हम दूरी की भी चर्चा करेंगे, वो भी बहुत आसान है, बस इसमें खेल है दिशा का। दूरी तो भाई पाइथागोरस आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं, तो पाइथागोरस तो आप वहां से भी सीख सकते हैं, पाइथागोरस तो वहां से बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन आगे भी बनेंगे इसमें अच्छे अच्छे, जैसे परछाई पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, धुएं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अनेक टाइप के इसमें क्वेश्चन हुआ करते हैं दिशा परीक्षण में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन 100% प्रत्येक एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर से वही बात है, अच्छे से पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए, यानी कि उनके साथ भी शेयर करिए चीज़ों को। बाकी कंटिन्यूस वे में आगे भी चीज़ें चलती रहेंगी। पर डे आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड हो रही है, बाकी क्लासेस भी स्टार्ट धीरे धीरे होने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।